नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 और समीक्षा अधिकारी 2021। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 का जो पेपर है वो 13 जून 2021 को है। और अगर हम लोग समीक्षा अधिकारी के बारे में बात करें तो 1 अगस्त 2021 को इसकी परीक्षा जो है वो प्रस्तावित है। बैच इसके लिए शुरुआत कर दी गई है। और आज हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो 15 फरवरी 2021 से बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होंगी और किस तरह से चीज़ें आपको मिलेंगी और कैसे कैसे उसमें आपको क्या करना है। तो पहले तो हमारा एक ध्येय वाक्य होता है, पढ़िए वही जो परीक्षा में आए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लिमिटेड मैटर मिलेगा और जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी बताने से पहले एक चीज़ आपको बता दिया जाए कि आपको बंडल के बंडल चीज़ें नहीं दे दी जाएंगी कि बहुत सारा मैटर दे दिया गया और उसी में बाद में बता दिया गया कि इसमें से आपका काम हो जाएगा और इतना आप पढ़ लीजिए, जो कि आप पढ़ ही नहीं सकते। ये बात हमें भी पता है, ये बात आपको भी पता है। तो कुल मिलाकर आपको उतनी ही चीज़ें दी जाती हैं जो आप तैयार कर सकें, जो ह्यूमन ब्रेन तैयार कर सकता है, सिर्फ उतना ही डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। हमारा कार्य होता है कि हर एक चीज़ का, प्रत्येक टॉपिक का एक सारांश आपको प्रोवाइड कराना कि उस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अदरवाइज टॉपिक तो कोई भी पढ़ सकता है और कहीं से भी पढ़ सकता है, कोई उसमें बहुत बड़ा इशू है नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेक्सस जीएस का जो टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट 24,000 पीपल्स इसमें ऐड हो चुके हैं। 24,000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो नेक्सस जीएस के टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो चुके हैं। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो क्लास का शेड्यूल है उसके बारे में। तो डेली आपका 3 क्लासेस मिलती हैं, ऑडियो फॉर्मेट में होती हैं। ऑडियो फॉर्मेट में इसलिए आपको दिया जाता है कि कोई भी इसको कभी भी और कहीं भी सुन सकता है। वीडियो क्लासेस में समस्या ये रहती है कि व्यक्ति ऑफिस में नहीं सुन सकता, कहीं और कहीं बैठा हुआ है तो नहीं सुन सकता है। नॉर्मली जो नेक्सस जीएस में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स पहले से ही तो गवर्नमेंट जॉब में है, और जो समस्या आ रही थी वो ये आ रही थी कि ऑफिस में बैठकर भी हम अपना कार्य कैसे कर सकते हैं। तो ऑफिस में बैठकर आप अपना कार्य बहुत आसानी से ऑडियो क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट सबसे बड़ा ये हो जाता है कि आप कान में लगाए हैं और आराम से अपना पढ़ रहे हैं। आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में आपने सुन लिया, क्लास को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब क्लासेस का क्या क्या सीन रहता है ऑडियो फॉर्मेट में हो गई। अब क्या क्या चीज़ें उसमें मिलेंगी वो आपको बताया जाए। एक पहली जो क्लास होती है वो सब्जेक्ट की होती है, वो 30 मिनट्स की होती है। वो हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, साइंस भी होगा और एनवायरनमेंट भी होगा, हर एक चीज़ होगा। ठीक है, तो पहली क्लास जो होती है वो सब्जेक्ट की होती है, जैसे आपकी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट जो क्लास होती है वो नेक्सस जीएस स्पेशल के नाम से होती है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्सस जीएस स्पेशल से ही आपको मिलते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें टोटल चीज़ें जो है वो करंट ओरिएंटेड जीएस होता है। करंट ओरिएंटेड जीएस का मतलब होता है कि अपडेशन, हर एक चीज़ का अपडेशन आपको इसी क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये आपको कहीं बुक्स में भी नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि हर एक चीज़ बुक्स में आपका पब्लिश नहीं की जाती है और ना ही उसको अपडेट किया जाता है उतना ज़्यादा। और एग्जामिनेशन जब हो जाता है उसके बाद हर एक बुक में, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, हर एक जगह पे इसको आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर नेक्सस जीएस स्पेशल का जो कार्य है वो पिछले 5 सालों से लगातार इसी तरह से रन कर रही है। तो नेक्सस जीएस स्पेशल में आपको अपडेशन और रिवीजन दो चीज़ें कराई जाती हैं। थर्ड क्लास जो होती है वो करंट अफेयर्स की होती है। टोटल 10 मिनट की करंट अफेयर्स की क्लास होती है। उसमें आपका हिंदी, करंट के बाद हिंदी, पर्यावरण, कृषि, यूपी जनसंख्या, ये अल्टरनेट चलता है। हिंदी रेगुलर चलता है, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, यूपी जनसंख्या, ये आपका अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, तो 3 क्लासेस होती हैं और ये 3 क्लासेस आपकी 70 मिनट्स की होती हैं। सिर्फ 70 मिनट की क्लासेस होती हैं। ये आपका पूरे दिन का निचोड़ आप बोल सकते हैं कि अगर आप ये 70 मिनट की रेगुलर क्लासेस करते हैं तब आपके सामने कोई समस्या नहीं आने वाली है पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। ठीक है, इसके अलावा एक करंट अफेयर्स का पेज आपको मिलता है, सिर्फ एक पेज मिलेगा। इसके अलावा आपको ऐसा नहीं है कि 10 पन्ने भेज दिए गए उसमें आप दिमाग अपना फोड़ते रहें। सिर्फ एक करंट अफेयर्स का आपका पेज भेजा जाएगा। बहुत ज़्यादा तो 3 से 4 पॉइंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा तो 5 पॉइंट्स होते हैं।
एक दिन में मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स से बन सकते हैं, और यही आपका पूछा जाता है। ये पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि लगातार पिछले 5 सालों में एक करंट अफेयर्स के पेज से ही इतने क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, 1 से 3 आपका जीएस के पेज आएंगे, और उसमें भी बहुत ज़्यादा डाटा नहीं रहेगा, लिमिटेड डाटा रहेगा, लेकिन जितना रहेगा वो संक्षिप्त और बोल सकते हैं कि बेस्ट रहेगा। तो 1 से 3 पेज का जीएस का आपका पेज आएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके अलावा साप्ताहिक टेस्ट होता है शनिवार को। तो शनिवार को जो टेस्ट होता है उसमें वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपने इस सप्ताह पढ़ा है। मैं मान लीजिए सोमवार से शनिवार तक आपने जो भी पढ़ा है वही आपका शनिवार के टेस्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 10 डेज में फुल टेस्ट होता है, मतलब 10, 20 और 30 तारीख को फुल टेस्ट होता है। लाइक आपका 150 क्वेश्चंस का जैसे पूछा जाता है आयोग की तरफ से, उसी तरह से माइनस मार्किंग के साथ। ठीक है, ये भी आपका पीडीएफ में आपको मिलेगा। इसके अलावा मंथली करंट ऑडियो मिलती है। तो मंथ के एंड में, मंथ जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके समाप्ति पर आपको एक मंथली करंट ऑडियो मिलता है, और वो इसलिए मिलता है कि जब आपका एग्जामिनेशन क्लोज आए तो आप बहुत आसानी से 10 से 15 मिनट में पूरे मंथ का करंट जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, और कभी भी कर सकते हैं जब आपकी मर्जी है। वैसे नेक्सस जीएस में जो भी पढ़ता है उसको करंट के लिए कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना उसको करंट अफेयर्स याद करने की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही इसको कहीं अलग से पढ़ने की आवश्यकता है। याद इसलिए नहीं करना पड़ता क्योंकि एक ही चीज़ बहुत बार पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है, एग्ज़ाम के 15 दिन पहले तांडव दी जाती है, और होपफुली तांडव के बारे में सभी लोग जानते होंगे। पिछले 5 सालों से लगभग से 90% क्वेश्चन जो है आयोग के हर एक पेपर में तांडव सीरीज से आते रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, जैसे आपका ऑलमोस्ट 1 साल का जो करंट अफेयर्स होगा, और ये तांडव सीरीज ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती, करीब 70-70 मिनट की होती है। तो 70 मिनट्स में आपको वो सारे डाटा प्रोवाइड करा दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, जो लगता है कि हाँ ये पूछे ही जा सकते हैं, इनके विदाउट क्वेश्चंस जो है वो नहीं बन सकते हैं। तो ये आपका एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले आपको मिल जाएगा। ये भी आपका ऑडियो फॉर्मेट में होगा, आप कभी भी सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो हमारा जो मेन कार्य होता है, जो सबसे बड़ा कार्य होता है, वो प्रत्येक टॉपिक का सारांश आपको प्रोवाइड कराना होता है। जो नॉर्मली लोग करा देते हैं वो ये करा देते हैं कि पूरा का पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया गया, और जैसे नागरिकता का चैप्टर है तो उसका पूरा का पूरा 2 घंटे का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया करा दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, 2 घंटे का लेक्चर अगर किसी के पास सुनने का समय होगा तो वो किताब ही पढ़ लेगा। हमारा जो कार्य होता है वो 2 घंटे का जो लेक्चर है उसका सारांश आपको कैसे दिया जाए, एक पेज में उसको कैसे कन्वर्ट करके आपको दिया जाए, क्योंकि पढ़ाई तो आपने कर ही ली है। जो आपको पढ़ना था वो किताबों से आपने पढ़ ही लिया है, और जिसने नहीं भी पढ़ा है उसके पास अगर समय होगा तो ऑब्वियसली बात है वो पढ़ लेगा। हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है कि प्रत्येक टॉपिक का आपको सारांश प्रोवाइड कराना। जैसे नागरिकता है तो उससे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपकी परीक्षा में, वो आपको प्रोवाइड कराना। ठीक है, परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियों और व्यक्तिगत मार्गदर्शन होता है। जैसे कि नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर लगभग से अपडेट भी की जाती हैं इस तरह से चीज़ें, कि साप्ताहिक टेस्ट के बाद प्रत्येक स्टूडेंट्स को मैसेज जरूर जाता है कि उनका परफॉर्मेंस जो है इस वीक कैसा रहा, नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है वो आपका क्या होना चाहिए, और आपकी पढ़ाई किस तरह से चल रही है। तो पर्सन टू पर्सन लोगों के ऊपर फोकस रहता है कि किस तरह से उनकी पढ़ाई चल रही है और किस तरह से वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और इसी वजह से मैक्सिमम रिजल्ट हमारे हर एक परीक्षा में रहे हैं। ऑलमोस्ट 2017 में 10 से 11 लोगों ने मेंस दिया था अपनी क्लास से, नेक्सस जीएस से, और फाइनल जो सिलेक्शन हुए हैं वो 3 फाइनल सिलेक्शन हुआ था 2017 में। उसके बाद 2018 में ऑलमोस्ट 12 और स्टूडेंट्स ने मेंस दिया था, और उन 12 स्टूडेंट्स में 3 लोगों ने फिर से इंटरव्यू फेस किया, जिसमें से एक फाइनल सेलेक्ट हुआ और 2 लोग डिस्क्वालीफाइड हुए। फिर से वो 19 में 2 लोगों ने इंटरव्यू दिया है, और होपफुली बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, तो उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। अभी रिसेंट में खंड शिक्षा अधिकारी का रिजल्ट आया है, जिसमें से नेक्सस जीएस की तरफ से 4 फाइनल सिलेक्शन हुए हैं, और उनमें से एक शीतल श्रीवास्तव जी भी हैं जो खंड शिक्षा अधिकारी बनी हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए बताना सिर्फ यही है, जैसे आपको बताया जाए, प्रीति पाल जी का सिलेक्शन हुआ था, आशुतोष जी का हुआ था, अनुराग जी का हुआ था। अनुराग जी की 27th रैंक आई थी ऑल ओवर यूपी। शीतल श्रीवास्तव जी का सिलेक्शन हुआ है,
और ये 4 लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी में हुआ है। और इसके अलावा अभी रिसेंट में इसके पहले जो आरओ का रिजल्ट आया था उसमें सिंधुजा जी, हरिओम जी और वासुदेव जी, इन 3 लोगों का समीक्षा अधिकारी में फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो ये फाइनल सिलेक्शंस की लिस्ट है जो आपको आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। अब हम लोग स्पेशली एक स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, शीतल श्रीवास्तव जी की बारे में। ऑलमोस्ट 2017 में इन्होंने एडमिशन लिया था नेक्सस जीएस में, और उसके बाद से लगातार ये हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनका एक राइटिंग पैड है जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, और आप पढ़ भी सकते हैं। एक लड़की से एक अधिकारी बनने तक का जो सफ़र है उन्होंने कैसे तय किया है, एक छोटे से ज़िले में रहकर जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, और ऑनलाइन के माध्यम से इन्होंने अपना जो सफ़र जो है वो कंप्लीट किया, और खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर अभी रिसेंट में चयनित हुई हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि कठिनाइयाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से पार जाकर ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको अपना बेस्ट देना है, और हमारा जो कार्य होता है आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना होता है जो आप स्वयं नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट कितना कर सकता है, उसके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, उसमें उसको पढ़ाई भी करना है। अगर वो रिसर्च करता है तो उसके पास समय कम पड़ जाएगा। तो हमारा जो कार्य होता है वो रिसर्च करके आपको उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराना होता है, उन डाटा को देना होता है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप नेक्सस जीएस के फेसबुक पे जाएंगे, या नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, या नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, हर एक जगह पे आपको एक चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी। वहाँ पे डाटा जो होता है वो लिमिटेड होता है, और उसमें हर एक डाटा में मार्क लगा होता है। मार्क लगे होने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। जैसे कोई भी लिस्ट रिलीज़ की गई, उस लिस्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको बताया जाता है। आपको ये नहीं है कि 10 पन्ने की लिस्ट भेज दीजिएगा, उसको रट लीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना आप रट पाओगे और ना ये आप हो पाएगा किसी से काम। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको यही प्रोवाइड ही किया जाता है कि जितना आप तैयार कर सकें। ठीक है, तो परीक्षा संबंधित सारी जानकारी और व्यक्तिगत मार्गदर्शन हो गया। प्रत्येक परीक्षा में रिजल्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है। अभी रिसेंट टाइम में खंड शिक्षा अधिकारी का रिजल्ट आया है, जिसमें से फाइनल सिलेक्शन 4 हुए हैं। पिछले 5 साल से कार्यरत है, तो इसके ऊपर बहुत आसानी से आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लगातार पिछले 5 सालों में 2015 दिसंबर से लगातार नेक्सस जीएस रनिंग है, और लगातार हर एक परीक्षा में रिजल्ट आते रहे हैं। और नेक्सस जीएस की बैच कभी बंद नहीं होते हैं, रेगुलर बेसिस पे चलते हैं। जैसे नॉर्मली ये होता है कि लोग बंद कर देते हैं चीज़ें और उसके बाद एग्जामिनेशन आता है तब तैयारी शुरू होती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ रेगुलर पढ़ाई होती है, क्योंकि 1-2 महीने में रिजल्ट आ नहीं पाता है। रेगुलर जब आप पढ़ाई करोगे, कंटिन्यू होकर पढ़ाई करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट आपका आएगा। लिमिटेड पढ़ाई और मैक्सिमम प्रॉफिट, ये हमारा ध्येय वाक्य है। जैसे लिखा होता है, पढ़िए वही जो परीक्षा में आए। इसका मतलब ये होता है कि आपको वही चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होंगी। और जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ, यही चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए, यही चीज़ें हमको देखनी चाहिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बाकी मैटर तो बहुत सारा है, आप परेशान हो जाओगे, इतनी किताबें, इतना पीडीएफ, इतनी सारी चीज़ें हर एक जगह पे आपको दिखाई पड़ता रहेगा। और एक लास्ट चीज़, जो फीस है, वो फीस हमारी मंथली भी होती है, आप एक साथ जमा कर सकते हैं। मंथली फीस इसलिए होती है क्योंकि कभी भी आपको ये ना लगे अरे यार हमने पैसा दे दिया और हमने फीस दे दिया और हम फंस गए। तो यहाँ फंसने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपको समझ में आता है तो आप पढ़ सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमारे लेवल पे चीज़ें नहीं हैं, हमको नहीं समझ में आ रही हैं, आप उसी समय क्विट कर सकते हैं। ठीक है, मंथली फ़ीस जो है वो हमारी 1200 रुपये है। और इसी तरह से जो अगर आप पूरी एक साथ जमा करते हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, तो वो 4000 रुपीज़ है। ये आपका 13 जून तक है, और इसमें आपको कोई भी चार्जेस और नहीं देने पड़ेंगे। इसी में टेस्ट सीरीज़, इसी में करंट अफेयर्स, हर एक चीज़ जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है वो सारी की सारी चीज़ें इसी में कराई जाएंगी। जीएस से रिलेटेड सारा का सारा मैटर आपका इसी में प्रोवाइड किया जाएगा। जो सीसैट का पोर्शन होता है उसके लिए हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं, तो उस टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। जो फुल स्ट्रैटेजी थी वो मैंने आपको दे दी है, और बाकी चीज़ें जो है वो रेगुलर बेसिस पे मैं क्लास में बताता ही रहता हूँ, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ,
जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है नेक्सस जीएस का, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इवन इसमें 15 फरवरी 2021 की क्लास भी डाल दी गई है, जिसको डेमो लेना हो वो डेमो ले सकता है। तो डेमो लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, या तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 7080540001 पर एक डेमो लिखकर मैसेज भेज दीजिए, या फिर इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, नेक्सस जीएस का लिंक होगा, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस तरह से आपको फीस सबमिट करनी है, किस तरह से आपको क्या करना है। तो कुल मिलाकर आपको कहना ये है कि आप लेट मत करें, लगातार आपके पास जो समय है आपको वो उस समय का यूटिलाइजेशन करिए, और नेक्सस जीएस के साथ जुड़कर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जैसे लोगों ने किया है। और संभवतः इसी वीक में 2019 का रिजल्ट भी आ जाएगा, मेंस फाइनल का। तो उसमें भी आप नेक्सस जीएस का सिलेक्शन रेशियो देख सकते हैं, 2 लोगों ने इंटरव्यू दिया है। और ये बात मैं आज 15 फरवरी 2021 को बोल रहा हूँ। तो होपफुली जब इस वीक का रिजल्ट आएगा उसके बाद भी मैं आपके सामने आऊँगा कि 2 लोगों में से कितने लोग फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। 2 लोगों ने इंटरव्यू फेस किया था इस बार। चलिए, तो कुल मिलाकर जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 प्लस समीक्षा अधिकारी 2021 के लिए फुल स्ट्रैटेजी थी 15 फरवरी 2021 वाले बैच के लिए, इतना ही। और थैंक यू सो मच।